हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टी2 नोट्स में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, अब जो हमारे बाकी नंबर्स रह गए थे, जो कि हमने पहली वीडियो में आपको डिस्कस किए थे, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इंटीजर एंड फ्रैक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, वो हमारा पार्ट फर्स्ट था और ये हमारा पार्ट सेकंड है। बाकी जो हमारे रिमेनिंग नंबर्स रह गए हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, कोप्राइम, ऑल टाइप ऑफ नंबर वी विल डिस्कस हेयर। ओके, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग को पहले से पता है कि नेचुरल नंबर हमको पता है कि 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, इनको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पेयर में डिवाइड कर रखा है ताकि हम लोग ईजिली समझ सकें। ठीक है, 4 टाइप्स में हमने डिवाइड कर रखा है। नेचुरल, होल को एक साथ रखा है, इवन ऑड को एक साथ रखा है, प्राइम, कंपोजिट और कोप्राइम को साथ में रखा है, और साइक्लिक और परफेक्ट नंबर, ये जो आपने सुना भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी हम आपको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग को पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ये चलते चलेंगे। ये हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, और एक्चुअली में होते क्या नहीं है नेचुरल नंबर, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया माइनस का 1 नेचुरल नंबर होता है, तो आप फंस जाओगे। ठीक है, आप नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो हमारे वो सारे नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, कोप्राइम, साइक्लिक, परफेक्ट, वो सारे नंबर्स होते हैं जिनमें केवल पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, ना तो ये नेगेटिव में फॉर्म, देखो ये नीचे लिख रखा है, नोट में बना के लिख रखा है, ये कभी नेगेटिव नहीं चलते, या ये कभी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं चलते, ये कभी रूट के फॉर्म में नहीं चलते, ओनली सिंपल और सिंपल पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में चलते हैं, कंप्लीट एक डिजिट के रूप में चलते हैं। ठीक है, जैसे +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, यही आपका नेचुरल होगा, होल भी होगा। ठीक है, अब दो नेचुरल नंबर तो वो तुम्हारे जो सीधे 1 से स्टार्ट होते हैं, वो सारे के सारे नेचुरल होते हैं। नेचुरल जो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से। अब वो सारे होल होते हैं जिनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 डॉट 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 करके एक्सप्लेन यहाँ तक। ठीक है, इन्फिनिटिव तक वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जो 0 से, इन दोनों में केवल इतना ही डिफरेंस है कि इसमें 0 नहीं, इसमें 0 आता है होल नंबर में, और नेचुरल में वो नेचुरल में 0 नहीं आता है। ठीक है, अब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको 2, जैसे -2 है, क्या ये नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि माइनस में है। ठीक है, और जैसे मैंने पूछा कि 2/3 नेचुरल नंबर है, ये नहीं है क्योंकि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, जितने केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स है ना, उसी के बाद वाला पार्ट ये। ठीक है, तो ये तो आपको एक्सप्लेन पता चल गया नेचुरल कौन सा, होल कौन सा होता है। अब बात आती है इवन नंबर और ऑड नंबर पे। ठीक है, इवन नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिसका लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो सारे के सारे इवन होते हैं, जिनका लास्ट का डिजिट है ना, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो सारे के सारे इवन होंगे, और लास्ट में 0 हो। ठीक है, वो सारे के सारे नंबर इवन होंगे। जैसे मैंने लिखा 2 3 4 5, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये नंबर इवन है कि ऑड है, तो आप लास्ट में बताएंगे कि लास्ट वाला नंबर डिजिट 5 है। 5 अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये इवन होगा, अदरवाइज तुम्हारा ऑड होगा। ठीक है, तो वो 5 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये तुम्हारा कौन सा है, तुम्हारा ऑड नंबर है। ठीक है, तो जो आपके डिवाइड नहीं होते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं, ऑड होते हैं। जैसे हम, और जो भी तुम्हारे नंबर 2 से डिवाइड नहीं होती, जैसे तुम्हारा ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं 5 3 4, ये अब ये वाला हमने नंबर लिया और आपको बताना है कि ये इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो लास्ट में 2 आ रहा है डिजिट। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिवाइड हो रहा है ना 2 से, तो ये तुम्हारा इवन में चला जाएगा। ठीक है, और अगर लास्ट में 0 भी है तब भी ये तुम्हारा इवन है। ठीक है, ये 2 टाइप्स होते हैं तुम्हारा इवन, और जो ये प्रोसेस नहीं फॉलो करते हैं वो सारे सारे ऑड होते हैं। या तो लास्ट में 3 आना चाहिए, या तो लास्ट में ये वाले डिजिट आए, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस टाइप से डिजिट आए तो वो सारे सारे आपके ऑड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब लास्ट वाला डिजिट है ना 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो सारे सारे ऑड हो जाएंगे आपके। ठीक है, ऑड, और जिनके लास्ट वाला डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है या 0 है, वो सारे सारे आपके इवन हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं। देखो, प्राइम नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिसके फैक्टर के जो कम से कम 2 डिजिट से 2 नंबर से ज़्यादा से मल्टीप्लाई करे, वो तो तुम्हारे कंपोजिट होते हैं, और जो केवल 2 से डिवाइड करे वो सारी प्राइम होते हैं। जैसे हमने लिखा 5, देखो कोई भी नंबर होता है वो 2 नंबर से हमेशा डिवाइडेड होता है, वो या एक तो वो खुद से, ठीक है, और एक से, वो मतलब एक हर एक नंबर का डिवाइड में होता है। ठीक है, और हर एक नंबर 1 से डिवाइड होता है। तो ये 2 नंबर ऐसे हैं वो हमेशा किसी भी नंबर के 2 मल्टीपल्स या 2
फैक्टर होते ही होते हैं कंपलसरी, और 2 से ज़्यादा बार होने लगे तो वो सारे सारे कंपोजिट बन जाएंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर जैसे मैंने लिखा 9, 9 1 से तो होगा ही होगा, 9 से भी होगा। अब क्या और कोई नंबर है जो इससे 9 को डिवाइड कर रहा है? हाँ, ये ऑफकोर्स 3 भी है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, तो ये तुम्हारा कंपोजिट में चला जाएगा। ठीक है, जो 2 से ज़्यादा जिसके डिवीजन या फैक्टर बन रहे हैं वो सारे सारे कंपोजिट नंबर में चले आते हैं। ठीक है, तो अच्छा प्राइम नंबर जैसे हमने स्टार्टिंग किया, कहाँ से स्टार्ट होगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर। देखो, एक आपका ना तो प्राइम है, ठीक है, और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, ना तो एक तो आपका ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। अब बात आती है किस पे? 2 पे। ठीक है, तो जैसे मैंने 2 लिया तो 2 आप बताएंगे प्राइम है कि कंपोजिट है? अभी केवल इन दोनों पे बात चल रही है, इस पे बात नहीं चल रही। ठीक है, तो आप बताओगे प्राइम कंपोजिट है कि प्राइम है? ठीक है, 2, तो 2 आपका देखो 2 एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 2 2 होता है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। और कोई नंबर है जो 2 को डिवाइड कर रहा है? नहीं है ना, तो ये सबसे छोटा आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, सबसे छोटा 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, बिकॉज 1 तो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। ठीक है, बात आती है 3 पे, तो 3 भी आपका सेम है, 1 से डिवाइड हो जाता है और 3 से होता है, और कोई नंबर से डिवाइड होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे सारे प्राइम है। अब बात आती है 4 पे, तो 4 आपका कौन सा हो जाएगा? एक तो देखो 1 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, और किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से भी तो डिवाइड हो रहा है। तो 2 से अगर 2 नंबर से ज़्यादा से डिवाइड होने लगे नंबर तो वो सारे सारे कंपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया? कंपोजिट। ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये कंपोजिट है। अब बात आती है 5 पे। ठीक है, 5 1 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, और किससे डिवाइड होता है? किसी से नहीं होता। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? प्राइम हो जाएगा। ठीक है, अब बात आई 6 पे। 6 तुम्हारा कौन सा है? प्राइम है, कंपोजिट है। तो प्राइम तुम्हारा देखो, ये तो 1 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होता है, और 3 से भी डिवाइड होता है। ये 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है। अब 2 से ज़्यादा हो गया ना, तो सारे के सारे कंपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 भी तुम्हारा कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही ये तो तुम्हारी प्रोसेस चलती चली जाएगी। ठीक है, अब अच्छा 1 से लेके 100 तक कितने नंबर प्राइम होते हैं? ठीक है, क्या शायद आपको पता भी होगा, 1 से लेके 100 तक, जो मतलब केवल उसके 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, वो आपके कितने नंबर्स हैं? आपके 25 नंबर आएंगे। ठीक है, आप अगर निकालोगे ना तो ऑटोमेटिक 25 नंबर निकलेंगे। जैसे स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? 2 3 5 7, 7 के बाद 11 13, ठीक है, 13 के बाद 17, इस टाइप से ये आपके 25 नंबर्स निकलेंगे जो प्राइम होंगे, जो किसी से डिवाइड नहीं होंगे। केवल 2 नंबर्स होंगे, एक तो खुद का सेल्फ और दूसरा 1 से। ठीक है, 25 नंबर्स होते हैं टोटल, तो किसी ना किसी वीडियो में आपको ये भी एक्सप्लेन कर देंगे वो कौन कौन से नंबर होते हैं। ठीक है, और बाकी सारे कंपोजिट होते हैं जो 2 से आपके ज़्यादा से डिवाइड हो जाएं। ठीक है, अब बात आती है को प्राइम नंबर की। देखो, जहाँ पर को लग जाए तो हमें कम से कम 2 नंबर चाहिए है। ठीक है, तभी हम उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें हम कॉमन नहीं ले सकते कुछ भी। ठीक है, कॉमन कब लेंगे? जब वहाँ पर 2 नंबर्स होंगे। जैसे मैंने लिख दिया 16, 9, तो हमने ये पेयर पूछा क्या ये को प्राइम नंबर है? तो इस समय ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी ये तुम्हारा को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें अभी कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, केवल 1 ही कॉमन है और कुछ नहीं है। 16, 9, आप 2 भी कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 3 भी नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ पे 3 से 9 डिवाइड करता है, 16 नहीं करता। ठीक है, तो ये तुम्हारा को प्राइम नंबर हो गया। ये सारे पेयर्स में हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते। जैसे हमने लिखा 15, 9, अब ये को प्राइम हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे तुम्हारा 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, तो ये तुम्हारा को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो को प्राइम सारे होते हैं जिनमें हम कॉमन कुछ नहीं ले सकते, कॉमन नहीं ले सकते। जैसे 3, 4, ठीक है, कॉमन कुछ नहीं ले सकते, 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, 5, 6, 11, 13, और आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे इवन ऑड भी चलता है, यहाँ कुछ नहीं है। बस कॉमन वाली प्रोसेस देखनी है और ना ही आपका ये वाला चेक करना है। ठीक है, कि प्राइम हो रहा है कि कंपोजिट हो रहा है। तो आप यहाँ पर कहोगे क्या मतलब प्राइम नंबर हो गया, ये कंपोजिट हो गया, ये कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है। ठीक है, बस कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे 16, 17 हो गया। ठीक है, 18, 27 हो सकता है क्या? 18, 27 कॉमन आ रहा है कुछ इसमें? नहीं आ रहा। 2 भी नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा। ठीक है, हो तो रहा है 3 कॉमन आ रहा है इसमें से।
अगर हम इसमें से 3 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, फिर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 6 ही कॉमन आ रहा है, टोटल 6 का है। हाँ यहाँ पे 18 लिखा ना, 27, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, फिर अगेन 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 2 3 यानी 9 कॉमन आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट तुम्हारा 9 कॉमन आ रहा है। तो ये तुम्हारा कोप्राइम नंबर नहीं होगा, कोप्राइम नहीं होगा, कॉमन नहीं आना कुछ भी चाहिए, ठीक है, वो सारे सारे कोप्राइम नंबर हो जाएंगे, जैसे 15 17, ठीक है। और ये भी नहीं देखना है कि आपने सोच लिया कि कंपोजिट नंबर वो प्राइम नंबर बना दो, रख दो जोड़े में तो सारे सारे कम्बो बन जाएंगे कोप्राइम, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, बस कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे 17, 29 हो गया, ठीक है, ये सारे हैं। अब बात आती है परफेक्ट और साइक्लिक नंबर। देखो ये 2 नंबर वो है नंबर है जो आपने अभी तक पढ़े भी नहीं होंगे कहीं पर भी, ठीक है। देखो साइक्लिक नंबर वो होता है, ये तुम्हारा एक ही नंबर है केवल, ठीक है, एक ही नंबर है। जैसे मैं आपको बता दूं, वो नंबर है आपका 14 28 57, ठीक है, ये वो नंबर है, ये एक ही नंबर है, ठीक है, ये साइक्लिक नंबर है। साइक्लिक नंबर जैसे यहाँ पर हमने लिखा, ये वो नंबर है, अगर आप इससे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही डिजिट आएगी, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही डिजिट आएगी, बस इनका रूटीन चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोई फर्स्ट पे आ गया 14 28 57 ऐसे करके, लेकिन डिजिट नहीं बदलेगी, डिजिट सारी यही आएगी, चाहे आप 3 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 4 से, चाहे 5 से, चाहे 6 से, इन सभी से आप मल्टीप्लाई करके देखोगे यही डिजिट आएगी, बस आगे पीछे पलट के आती रही। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। 2 7 जा 14, ठीक है, और 1 कैरी, 2 5 जा 10 और एक 11, ठीक है, 2 8 जा 16 और 17, ठीक है, 2 2 जा 4 और एक 5, ठीक है, 2 4 जा 8, ठीक है, और 2 1 जा 2, देखो 14 28 57, ये देखो वही नंबर डिजिट आगे पलट के। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही डिजिट आएगी, बस आपका रूटीन चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे 3 7 जा 21, तो 2 कैरी चला गया, ठीक है, 3 5 जा 15 में 2 8 गया 17, ठीक है, फिर एक 1 कैरी, 3 8 जा 16, वो 3 8 जा 27, कितना 24 सॉरी, 3 8 जा 24 और वो 1 कैरी 5, ठीक है, 2 कैरी, 3 2 जा 6, ठीक है, 6 में 2 8 किया 8, ठीक है, और 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1 और 3 1 जा 3 और एक 4, देखो 14 28 57, ये आपका साइक्लिक नंबर है, ठीक है। तो ये आप भी लिख लीजिएगा, ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा भी नहीं होगा ये। और परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं, ठीक है, परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर करने पर, ठीक है, और जैसे मैंने फैक्टर आपने अगर पढ़े होगे तो आप पता चल, अगर जानते होगे, देखो फैक्टर वो होते हैं कि कोई भी नंबर कितने कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जैसे 6 और हर एक नंबर 2 नंबर से डिवाइड होता ही होता है कंपलसरी, एक तो 1 से और एक वो खुद से 6, ठीक है, और कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये होते फैक्टर, यानी 6 के फैक्टर कितने हैं, 4 फैक्टर हैं, कितने हैं 4, यानी 6 कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है, 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 6 के फैक्टर कितने हो गए 4। तो साइक्लिक परफेक्ट नंबर में क्या होता है कि बाकी जो तुम्हारा खुद का नंबर होता है उसको तो हटा दिया जाता है, बाकी जो नंबर होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है, ठीक है, 3 2 5 और एक 6। अगर ये फैक्टर जोड़ने पर, ठीक है, वही नंबर आ जाए तो वो सारे सारे परफेक्ट नंबर होते हैं, ठीक है, सारे सारे परफेक्ट नंबर होते हैं। जैसे हमने लिया 10 और ये 3 नंबर है केवल, 6 28 और 496, ठीक है, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, जैसे हम चेक करके दिखाएं 28, तो 28 आप चेक करोगे, देखो 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और 4 से डिवाइड हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा, 6 से नहीं हो रहा, ठीक है, 7 से हो रहा है, ठीक है, 14 से हो रहा है, ठीक है, 14 के बाद 28 से हो रहा है। इतने नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी 28 के फैक्टर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 28 के कितने फैक्टर हैं 6 हैं, 6 नंबर से डिवाइड हो रहा है। अब बड़े जो खुद का सेल्फ नंबर उसको तो हटा देते हैं, अब इनको आप ऐड कर लीजिए, ठीक है, जैसे 4 2 6 हो गए, 6 और 7 हो गए, 7 7 14 हो गए, और 14 14 28,
ठीक है, ये तुम्हारे परफेक्ट नंबर होते हैं। अगर आप 496 को भी ओपन करोगे ना तो यही प्रोसेस होगी। ठीक है, ये आपके परफेक्ट नंबर हो गया, परफेक्ट नंबर। और ये भी तुम्हारे इतनी लिमिटेड है, वो भी तुम्हारा लिमिटेड ही था। ठीक है, जैसे 14, 28, 57 है। ठीक है, और ये नंबर वो नंबर है जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे ना तो ये उसमें समझ जाओगे कि ये नंबर कौन सा है। अगर हम इसके आगे 0.1 14, 28, 57 लगा देना तो ये वैल्यू पता किसकी बनती है, 1/7 की बनती है। और ये जो फ्रैक्शन आपकी है ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग वाली है, क्योंकि 14, 28, 57 पे ये बार चढ़ जाता है और यही नंबर रिपीट मारता चला जाता है। ठीक है, तो वो वीडियो मैंने आपकी डाल रखी है, वो आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, पूरी कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है डेसिमल एंड एक्सपेंशन जो होता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में तुम्हारा इतना ही था। और पहली बात, ऑल दीज नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट इन नेगेटिव फॉर्म एंड पी अपॉन क्यू फॉर्म। ठीक है, जैसे अब इसका जो मेन क्वेश्चन है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, आप अब उसको सॉल्व कर बताएंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया 2 कौन कौन सा नंबर है। ठीक है, सबसे पहली बात, जो प्रीवियस वीडियो जो हमने पढ़ाया ना, नंबर सिस्टम का जो टाइप बताए हैं, रियल और इमेजिनरी, उन सबको इंक्लूड करके अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने 2 दिया, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रियल है कि इमेजिनरी। तो इस पर रूट तो चढ़ा नहीं है। ठीक है, अगर वो आपने वाली वीडियो आपने नहीं देखी वो देख लो। ठीक है, इस पर रूट तो चढ़ा नहीं है तो सीधे रियल लिख लेंगे। रियल लिखा, रियल के बाद रियल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो तुम्हारा रेशनल होता है, दूसरा इरेशनल होता है। रूट तो चढ़ा नहीं है, चुपचाप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेशनल लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, रेशनल 2 टाइप्स के होते हैं, इंटीजर और एक फ्रैक्शन। अब ये देखो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, नहीं लिखा ना, तो ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, इंटीजर। ठीक है, अब ये बताओ इंटीजर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। पॉजिटिव अगर है इंटीजर, ठीक है, तो वो ये सारे नंबर चलने लगेंगे। ठीक है, अब वो यहाँ पे नेचुरल भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, इवन वो हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम। अगर नेगेटिव यहाँ पे आ जाता तो यहाँ कुछ प्रोसेस नहीं चलती, हम कुछ भी नहीं बता पाते। तो अब इंटीजर के बाद हमारा क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर के बाद तुम्हारा कौन सा है, नेचुरल है। नेचुरल तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, नेचुरल के बाद तुम्हारा कौन सा है, होल नंबर भी है। ठीक है, होल नंबर के बाद तुम्हारा इवन है कि ऑड। अब आपका है तुम्हारा इसमें इवन नंबर है ये तुम्हारा। ठीक है, अब इवन नंबर के बाद कौन सा है, क्या ये प्राइम नंबर है, हाँ, क्योंकि प्राइम नंबर हमें बता रखे थे अब कौन कौन से होते हैं, ये प्राइम नंबर है आपका। ठीक है, प्राइम के बाद साइक्लिक नंबर है क्या, परफेक्ट नंबर है क्या, नहीं है। बस प्रोसेस इसकी यहाँ पर आके ये एंड हो गई। और इस तरीके से अगर आप कर लोगे सारे नंबर तो आपको सारे नंबर्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक क्वेश्चन और बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा √2। ठीक है, अच्छा, अब ये बताओ रियल नंबर है कि इमेजिनरी है। देखो इमेजिनरी तब तक नहीं होगा जब तक रूट के साथ माइनस नहीं आता अंदर। ठीक है, अभी भी ये रियल ही है। ठीक है, तो रियल के बाद रेशनल होगा या इरेशनल होगा। इरेशनल को हम कैसे पहचानते हैं, रूट से पहचानते हैं। तो रूट लगाए तो यहाँ पे लिख देंगे इरेशनल। ठीक है, अब इरेशनल के बाद ना तो ये इंटीजर है, नहीं, ना तो ये तुम्हारा रेशनल है। ठीक है, ना ही इंटीजर है। ठीक है, और ना ही फ्रैक्शन है। ठीक है, जब इंटीजर नहीं है तो ना तो ये तुम्हारा नेचुरल होगा, ना ही तुम्हारा ये होल होगा। ठीक है, और ना ही तुम्हारा प्राइम होगा, ना ही तुम्हारा कंपोजिट होगा, और ना ही तुम्हारा को प्राइम होगा। ठीक है, ये कोई सा नंबर नहीं होगा। ओके, अभी डिस्कस हो गया। अब एक क्वेश्चन और हम दे दे रहे हैं तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इस पार्ट के बाद हम तुम्हारा अभी एक पार्ट और डालेंगे जिसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ऑल इंटीजर्स आर फ्रैक्शन। ठीक है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर रियल नंबर। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चंस की आपकी बुक्स में हैं वो सारे एक बार में एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। ठीक है, जिससे वो सारा आपको डिस्कस सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आपका 10, तो 10 आपका सबसे पहले कौन सा नंबर है, रियल। ठीक है, रियल के बाद रेशनल, बिकॉज इसमें रूट नहीं लगा। ठीक है, रेशनल के बाद आपका कौन सा है, इंटीजर, बिकॉज ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इंटीजर के बाद पॉजिटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव आ जाए तो ये सारे नंबर चलने लगेंगे, यानी अभी ये नेचुरल भी है। ठीक है, होल भी है। ठीक है, इवन, अब ये इवन है कि ऑड है, अभी आपका नंबर कौन सा है, ये इवन नंबर है। ठीक है, इवन के बाद अब ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है,
अभी ये तो आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। साइक्लिक नंबर मैंने तो बता ही दिया कि वो लिमिटेड होते हैं, परफेक्ट भी आपके लिमिटेड होते हैं, ये लिखे हैं आपके, ठीक है। तो ये आपके बाकी जो नंबर्स रह गए थे ये सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। अब इसके बाद आपको एक भी नंबर सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही आपका वीडियो था। इसके बाद हम जो एक लेक्चर और डालेंगे तो उसमें आपको इस टाइप से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, ऑल इंटीजर्स आर फ्रैक्शन, इस टाइप से ऑल फ्रैक्शंस आर रियल नंबर्स, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।